हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और ये आबू से खाटू श्याम की जर्नी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम आबू रोड से ट्रेन पकड़ के रिंगस पहुँचे और ये जो रेलवे स्टेशन है ये रिंगस का रेलवे स्टेशन है, क्योंकि हम रिंगस उतरे थे, जो कि हमारी डायरेक्ट ट्रेन थी आबू से लेके रिंगस। रेलवे स्टेशन से उतरोगे तो आपको बाहर टैक्सी मिलेगी जो 50-50 रुपये में आपको खाटू श्याम तक लेके जाएंगे। उसके बाद जहाँ हमको टैक्सी वाले ने उतारा था उसके बाद हमको ई रिक्शा मिली जो 20-20 रुपये लेके आपको आपके होटल तक पहुँचाएगा, मतलब आपको कहीं पर भी जाना है। और कुछ ई रिक्शा की ऐसी भी फैसिलिटीज़ थी, कुछ वहाँ पर जो होटल वाले थे उन्होंने अपना खुद का रिक्शा रखा था जो अपने होटल तक पहुँचाने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन हमारा होटल कोई दूसरा हमने बुक किया था जो हमने यूट्यूब चैनल पर से देखा था, जिसका नाम था जिवाजी पैलेस। और ये होटल बहुत अच्छा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम होटल के अंदर गए, हमने हमारा रूम की ली, देख सकते हो जो आपको जिवाजी पैलेस उसमें नाम दिख रहा है। फिर हम लिफ्ट के थ्रू हमारे रूम पे पहुँचे। ये रूम है, रूम बहुत नीट एंड क्लीन था। ये वॉशरूम है, उसके बाहर आपको बाहर बालकनी मिलेगी जहाँ आप अपने कपड़े वॉश करके सुखा सकते हैं अगर आप ज़्यादा दिन का स्टे कर रहे हैं तो। फिर हम वहाँ से थोड़ा मतलब नाश्ता वाश्ता किया। फ्रेश होने के बाद जो भैया ने हमें पोहा ला के दिया और गरम गरम चाय और नाश्ता करने के बाद फिर हम नहा धो के निकले सीधा। हमने सोचा पहले सालासर बालाजी के दर्शन कर लेते, क्योंकि जिस दिन हम गए उस दिन 11 थी तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो सोचा हम लोग शाम को दर्शन करेंगे, तो वहाँ से हमने लोकल बस पकड़ी जिसका किराया 60 रुपीज़ था। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में थे तो हमारा किराया 120 रुपीज़ लगा था, मतलब दोनों का। फिर आपको बस चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ से आपको सेकंड बस एसी की मिलेगी, उसका किराया पर पर्सन 70 रुपीज़। तो हमने 140 दिया था क्योंकि हम 2 लोग साथ में थे। फिर हम सीधा बस में बैठ के वहाँ पर मतलब वो आपको सालासर बालाजी उतारेगा और बाहर के नज़ारे देखते देखते हम पहुँच गए सालासर बालाजी। वहाँ से इन्होंने प्रसाद ख़रीदा, प्रसाद वगैरह लेने के बाद ये मंदिर में गए। मैं मंदिर में नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे थोड़ी भीड़ थी तो ये क्लियर फ़ोटो नहीं ले पाए। तो वहाँ पर देखो आपको बालाजी के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद हम बाहर आए, फिर हमने खाना खाया जो आपको सालासर बालाजी मंदिर के बाहर आकर एक रेस्टोरेंट मिलेगा जिसका नाम था सत्यम रेस्टोरेंट, जो पर शुद्ध शाकाहारी खाना था और प्राइजेस भी बहुत अच्छे थे। मैंने इसका मेनू कार्ड इसमें डाला है, आप देख लो। लेकिन बाहर आओगे तो आपको मल्टीपल खाने के ऑप्शंस मिलेंगे, आप चाहो तो कहीं और से भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद उन्हीं भैया ने हमको एक गाड़ी दी जो मतलब उनके जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने हमको एक कैब करके दी। तो वहाँ से हम पर्सनल कार करके हम सीधा पहुँचे खाटू श्याम जी के मंदिर। जो हमने पर्सनल गाड़ी करी थी ना, उन भैया ने 2700 रुपये लिए थे विथ टोल टैक्स। अगर आप चाहो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो जो काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके बाद हम खाटू श्याम जी पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हमने चाय और नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद हमने वहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हम सीधा जा पहुँचे श्याम कुंड, क्योंकि खाटू श्याम जी जाने से पहले आपको श्याम कुंड के दर्शन करने चाहिए। श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए हम वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ बहुत भीड़ देखी, क्योंकि मैंने बताया था उस दिन 11 थी। क्योंकि मैंने बताया कि 11 के दिन आपको वहाँ बहुत भीड़ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भीड़ में नहीं जाना चाहते तो आप सैटरडे संडे और 11 छोड़ के आप वहाँ कभी भी जा सकते हैं। भीड़ तो मिलेगी बट इतनी नहीं मिलेगी जिस दिन 11 के दिन मिलती है। तो हम शाम कुंड के दर्शन कर उसके बाद हमने देखा वहाँ सब पत्थरों से घर बना रहे थे, तो हमने पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ ऐसी मान्यता है जो पत्थरों से ऐसे घर बनाता है तो उसको अपना खुद का घर मिलता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ये ट्राई करके देखें। तो हमने भी वहाँ पर श्याम बाबा का नाम लेके एक सुंदर सा घर बनाया। उसके बाद फिर हम वहाँ से सीधा निकले श्याम जी के दर्शन करने। मेरे हस्बैंड ने फिर वहाँ से श्याम जी का निशान ख़रीदा। ऐसा बोला जाता है कि बाबा को दिखा के आप अपने घर में लगाओगे तो वहाँ से बहुत पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद फिर हम निकले अंदर दर्शन करने। ऐसा बोला जाता है कि 13 सीढ़ी चढ़ के अगर आप अंदर मंदिर में प्रवेश करोगे तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे बहुत देखा था। तो सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। तो आपको ये राइट साइड में तीसरी या चौथी लाइन में आप लगोगे तो आपको ये 13 सीढ़ी चढ़ने का लाभ मिलेगा। और फिर हमें बहुत अच्छे से श्याम बाबा के दर्शन हुए। तो जय श्री श्याम। उसके बाद हम रात को थोड़ा बाहर निकले तो हमने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट देखा। ऐसे तो वहाँ पर मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शन है, तो सोचा क्यों ना हम यहीं ट्राई करें। हमने यहाँ से थोड़ा बहुत नाश्ता किया और निकल गए अपनी होटल जाने के बाद हमने थोड़ा वहाँ पर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद सुबह उठे, नहाए धोए और हमने होटल से चेकआउट किया। चेकआउट करने लगे तो उन भैया ने बताया अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे भैरू बाबा के दर्शन और श्याम प्राचीन मंदिर के भी दर्शन करके आप जा सकते हो, जो कि रिंगस में है। तो उन भैया
सबकी बात सुनने के बाद फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट किया। तो उन भैया ने हमें फटाफट ब्रेकफ़ास्ट में मैगी दी और गर्मा गर्म चाय दी। तो गर्मा गर्म चाय और मैगी लेने के बाद फिर हम होटल से निकले बाहर। होटल से बाहर निकलने के बाद हमने ई रिक्शा की, जिन्होंने भैया ने 20 रुपीज़ लिए थे और हमको वहाँ पे छोड़ा जहाँ से रिंगस जाने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है, शेयरिंग टैक्सी। तो वो भैया शेयरिंग के अंदर लेके जाते हैं आपको टैक्सी से रिंगस, जो पर पर्सन 50 रुपीज़ लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड साथ में थे तो हमारे 100 रुपीज़ लगे और वहाँ से फिर हम पहुँचे भैरू बाबा के दर्शन करने। भैरू बाबा के हमने दर्शन किए। तो वहाँ से हमने एक रिक्शा बुक की थी जिन्होंने 200 रुपये लिए हमको भैरू बाबा के दर्शन और प्राचीन श्याम मंदिर के दर्शन करवाए। प्राचीन श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम सीधा वहाँ से पहुँचे जयपुर के लिए। तो उन रिक्शा वाले भैया ने हमको बस स्टैंड उतारा जहाँ पे रिंगस से जयपुर के लिए आपको बस मिलेगी और वो बस पूरी एसी की थी। पर पर्सन 100 रुपीज़ किराया था। तो हम 2 जन का 200 रुपये लगा और वो एसी बस के अंदर हम आराम से पहुँचे जयपुर। वो बस वाले भैया ने हमें सिंधी कैंप उतारा। सिंधी कैंप से आपको मेट्रो स्टेशन पास पड़ेगा। तो मेट्रो स्टेशन उतरने के बाद हम लोग वहाँ से सीधा पहुँचे हवा महल। तो हमने वहाँ पे हवा महल देखा। हवा महल के बाद वहाँ पे आसपास में थोड़ा मार्केट था तो उस मार्केट में हम घूमे। फिर हमें लगी भूख तो वहाँ पे लोकल लोगों ने बताया कि कैलाश रेस्टोरेंट एंड बालाजी रेस्टोरेंट करके है, तो वहाँ पर आपको अच्छा खाना मिलेगा। तो हमें कैलाश रेस्टोरेंट दिखने के बाद हमने बटर नान, सेव टमाटर की सब्ज़ी और रायता मंगाया। वो खाने के बाद मेरे हस्बैंड बोले चलो थोड़ी ठंडी ठंडी लस्सी पी जाए। तो हम उसके बाद आगे गए ई रिक्शा करके लस्सी पीने के लिए। पर हमें जो लस्सी पीनी थी वो भैया हमें मिले नहीं। हमें कोई और मिले तो सोचा चलो यहीं ट्राई कर लेते क्योंकि हमारी ट्रेन का भी टाइम हो रहा था और हमें स्टेशन पहुंचना था वहाँ से। तो हमने लस्सी ली, मैंगो लस्सी और रोज़ लस्सी। उसके बाद वापस मेट्रो स्टेशन गए। मेट्रो स्टेशन से हमने वापस मेट्रो पकड़ी और हम उसके बाद हम रेलवे स्टेशन पहुँचे और हमारी ट्रेन आई। हम ट्रेन में बैठ के आराम से अपने घर पहुंच गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।